हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम मोल के तीसरे फॉर्मूले का डेरिवेशन करने वाले हैं, ठीक है। और डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आपको समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, पर आपको इसका यूज करना आना चाहिए कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा तो कैसे आपको डील करना है अपने इस थर्ड फॉर्मूले ऑफ मोल कॉन्सेप्ट पे। ठीक, जरा ध्यान से सुनिएगा कि मोल का तीसरा फॉर्मूला कैसे बना और कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करना तो मैं सिखा ही दूंगा, इतने सारे न्यूमेरिकल से हम सीख ही जाएंगे। ठीक, पर देखिए शुरू करते हैं, है ना। तो डेरिवेशन कैसे करना है इसका देखिए। आप जो 11th क्लास आप में आप हैं, इसमें एक चैप्टर 5 आपको मिलेगा। ठीक, चैप्टर 5 का नाम होगा बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में ना बेसिकली आपको पता है 5 स्टेट्स होती है, मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पढ़ाया हुआ है। और 5 में से आपको बेसिकली सॉलिड लिक्विड गैस पढ़नी है, और सॉलिड पढ़ना है 12th क्लास में, लिक्विड पढ़ना है भी 12th क्लास में। तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या करा गया है कि इस चैप्टर में ज़्यादातर बातें गैस के लेकर बताई गई हैं। हाँ, थोड़ा बहुत लिक्विड को लेकर भी है, लास्ट के 2-3 पेज लिक्विड के बारे में भी है, पर गैस को लेकर ये मेजर चैप्टर आपका बना हुआ है। इसमें गैस को लेकर कई सारे साइंटिस्ट हैं, उनकी कई सारी इक्वेशंस हैं, कई सारी डेफिनेशन वगैरह है। तो वहीं से एक गैस की इक्वेशन आती है बच्चों, जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, इस गैस की इक्वेशन का नाम है आइडियल गैस इक्वेशन, और ये दिखती कैसी है? ये दिखती है कुछ इस प्रकार से, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक, अब ये इक्वेशन आई कैसे, डेरिवेशन कैसे हुआ, ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, ये सब आपको चैप्टर 5 में सिखा दिया जाएगा। हाल फिलहाल मैं इस इक्वेशन को इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यहीं से हमें डिराइव करना है अपना तीसरा फॉर्मूला। ठीक है जी। तो पी यहाँ पे क्या है, मैं आपको टर्म्स क्लियर कर देता हूँ पहले। पी यहाँ पे प्रेशर है। ठीक, प्रेशर ऑफ गैस। अब आप कैसे प्रेशर लगाती है कोई गैस, ये सब हम ना समझे तो सही है, क्योंकि 5th चैप्टर में आपको पढ़ाना ही है। पर फिर भी अगर इंटरेस्ट है आपको तो चलो हल्का सा बता देते हैं। जैसे ये आपका एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने गैस मॉलिक्यूल डाल दिए, तो ये गैस मॉलिक्यूल दीवार पे लगातार एक फोर्स लगा रहे होंगे और एक पर्टिकुलर एरिया को टच कर रहे होंगे, तो वो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर कहलाता है। तो इस तरीके से गैस प्रेशर लगाती है ना। अच्छा, वी यहाँ पे क्या है? वी यहाँ पे बच्चों वॉल्यूम है। अच्छा, प्रेशर ऑफ गैस को नापना किस में है? एटीएम में नापना है बच्चों। ये एटीएम क्या है? प्रेशर की एक यूनिट है। प्रेशर की कई सारी यूनिट होती है, एटीएम। ठीक, आपका बार हो गया, पास्कल, किलो पास्कल सुना ही होगा आपने, तो एटीएम में आपको नापना है। वॉल्यूम आपको बच्चों लीटर में नापना है। ये एन क्या है? यही एन है नंबर ऑफ मोल्स। जी हाँ, यहीं से आपका कुछ फॉर्मूला आने वाला है मोल्स के लिए, तो ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, टी क्या है? टी है बच्चों टेम्परेचर। किसका? टेम्परेचर ऑफ गैस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी इक्वेशन जो है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये किसी गैस के लिए ही वैलिड है। कोई सी भी गैस हो जो कि आइडियल बिहेवियर दिखाती है। अब व्हाट इज आइडियल बिहेवियर, ये आपको पता चल जाएगा बाद में आगे चल के चैप्टर 5 में। फिलहाल समझिए कि ये इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए लगानी है, सॉलिड लिक्विड पे इक्वेशन नहीं लगानी। ठीक, तो इसका मतलब ये जो थर्ड फॉर्मूला है ना बच्चों, बेसिकली मोल निकालने का, ये सिर्फ गैस के मोल निकाल के देगा आपको। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ आर क्या है? अच्छा, टेम्परेचर ऑफ गैस को केल्विन में लेना है, ये बात ध्यान रखना। आर बच्चों यहाँ पे है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। मैं समझ रहा हूँ कि ये नाम सुन के आप अजीब सा देख रहे होंगे मेरी तरफ कि क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बता रहे हो। तो ये एक नाम है इसका आर का। बेसिकली एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 0.0821। ठीक, ये वैल्यू आपको बच्चों याद करनी है। ये पेपर में दे देते हैं कई बार वैसे, और कई बार आपको याद भी होनी चाहिए ताकि आप यूज कर पाएं अगर इन केस आपको नहीं दी तो। ठीक, 0.0821। अब इसी से हमें अपना फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस पे एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल दिखा दूं करके कि कैसे इस इक्वेशन का इस्तेमाल आप करते हैं, तब जाके आप डेरिवेशन कर पाएंगे, है ना। तो देखिए, मैं न्यूमेरिकल आपके सामने यही लिख के लाया हूँ कि कैलकुलेट करने आपको नंबर ऑफ मोल्स, 3 एटीएम प्रेशर दिया हुआ है, और वॉल्यूम दिया हुआ है 22.43, और 27 डिग्री सेल्सियस आपको तापमान दिया हुआ है। ठीक, अच्छा चलो शुरू करें। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो बच्चों एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एन का फॉर्मूला हो जाएगा पीवी अपॉन में आर टी। बेटा देखो, जिसका भी फॉर्मूला बनाना है ना, मान लीजिए मुझे एन का फॉर्मूला बनाना है, तो एन के साथ जितने भी लोग चिपके हुए हैं, आर और टी चिपके हुए हैं, उनको इक्वस टू के उधर ले जाओ। कैसे ले जाओगे? वही अपना बोर्ड मास का कि यहाँ कोई मल्टीप्लाई में तो वहाँ जाके डिवाइड, यहाँ कोई डिवाइड में तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई, जैसे आप नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हो। तो आर और टी यहाँ मल्टीप्लाई में, तो वहाँ देखो डिवाइड में चले गए पीवी के साथ। और बेटा अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो। पी की वैल्यू पुट होगी 3, वॉल्यूम कितना है 22.43, और आर कितना था 0.0821, और टेम्परेचर बच्चों ये 27 है। उम्मीद करता हूँ आप केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? के इज इक्वल टू सी प्लस 273। अब सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 27, और 273 इसमें आप ऐड करेंगे तो बनेगा 300 शायद, है ना। यहाँ 300 पुट कर दो। अब बच्चों 300 और 0.0821 इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो इतना ही बनेगा 22.43। तो ये बेटा वैल्यू कट जाएगी, और ये कट के आंसर आ जाएगा आपका 3 मोल्स। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ठीक, ये हल्का सा न्यूमेरिकल आपको दिखाया था, चैप्टर 5 में है सब कुछ बेसिकली। ठीक, अब यहाँ से हमें इसको डिराइव करना है, कैसे अपना फॉर्मूला डिराइव होगा वो देखिए। फिलहाल इस चीज़ को आप एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए मैं स्क्रीन को क्लियर कर रहा हूँ बेटा। अब सुनिए, डेरिवेशन आपको करना है ना। अच्छा, डेरिवेशन करने से पहले आपको एक चीज़ और समझानी पड़ेगी मुझे, दैट इज एसटीपी। एसटीपी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एसटीपी की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये इसकी फुल फॉर्म है बच्चों, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये होता क्या है, ये आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा भी, है ना। कई जगह आप इस चीज़ को पढ़ोगे कि एट एसटीपी, एट एनटीपी वगैरह वगैरह। एनटीपी भी एक टर्म है, वो भी क्लियर कर देंगे, वो बहुत कम इस्तेमाल होता है, एसटीपी ज़्यादा होता है। तो एसटीपी क्या है? एसटीपी मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अब इसकी कहानी कैसे शुरुआत है वो सुनो। जैसे मान लीजिए कि दो लड़के हैं, ठीक है, और दोनों जो हैं वो हमारे स्टूडेंट मान लीजिए। एक का नाम है राम, ठीक, और एक का नाम है श्याम, या चलो ओरिजिनल नाम ले लेते हैं, है ना, स्टूडेंट्स के नाम। तो एक का नाम जो मुझे याद आ रहा है वो आ रहा है सूजल, ठीक, और एक का नाम जो याद आ रहा है लेट्स से अब्दुल। ठीक, ये दोनों स्टूडेंट्स हमारे ही हैं। तो अभी 12th में ही हैं बेसिकली, अभी पार हुए नहीं 12th, इनका कोरोना चल रहा है तो इनका पेपर अटका हुआ है। ठीक, तो वीडियो देख के वो भी खुश हो जाएंगे कि हमारा नाम ले दिया। चलो, तो सूजल और अब्दुल लेट्स से पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो सूजल जो है ये पढ़ लिख के जो है दिल्ली में है अभी फ़िलहाल, है ना। दिल्ली में ये लगे हुए हैं, किस में? इसरो में लगे हुए हैं। अब मुझे पता नहीं कि इसरो का जो सेंटर है वो दिल्ली में है कि नहीं, लेट्स से एज्यूम करते हैं कि दिल्ली में सेंटर है और ये लगे हुए हैं। ठीक, यहाँ पे अपना साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं। अब्दुल जो है भैया ये भी पढ़ने में अच्छे थे, इन्होंने अपना बाहर का इनका ज़्यादा मन था, इंडिया में इनका मन लगता नहीं है। ठीक, तो ये लग गए आपका, मान लीजिए लेट्स से ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ की लैब में काम करने लग गए, दोनों साइंटिस्ट अपना, दोनों साइंटिस्ट बन गए। अब इन दोनों ने क्या करा, एक प्रैक्टिकल करा। कोई भी केमिस्ट्री लैब में गए, वहाँ पे प्रैक्टिकल करने लग गए। तो वहाँ पे रीडिंग नोट्स होती है ना हर प्रैक्टिकल के लिए, कुछ की भैया इतने डिग्री पे इतनी चीज़ आई, ये इतने डिग्री पे इतनी चीज़ आई, वगैरह वगैरह। तो इन्होंने रीडिंग नोट करी बेटा, एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन्होंने एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। और प्रैक्टिकल परफॉर्म करते टाइम पे ना हुआ ये कि किया सेम था जैसा इन लोगों ने पढ़ा था किताबों में, या जैसे मैंने इनको पढ़ाया था, किया इन्होंने वही प्रैक्टिकल। लेकिन हुआ ये कि रीडिंग डिफरेंट आई, डिफरेंट रीडिंग, डिफरेंट रीडिंग्स आई इन दोनों की। ठीक, अब दोनों की रीडिंग्स अलग अलग आई। तो सूजल ने फोन किया अब्दुल को कि भाई तेरी रीडिंग क्या आ रही है। अब्दुल ने सूजल को कहा कि भाई मेरी रीडिंग तो ये आ रही है। सूजल कह रहा है नहीं मेरी ये रीडिंग ये आ रही है। अब ये दोनों ने बिना क्लैरिफिकेशन के दोनों आपस में भिड़ गए। सूजल ने कहा कि तुझे कुछ नहीं पता, तू विदेश जाके भूल गया है, तू इसी देश का है, ये है वो, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा प्रैक्टिकल गलत है ना। और अब्दुल ने कहा तुझे तो कुछ नहीं आता, तभी तो तू वहाँ दिल्ली में पड़ा हुआ, वरना तू भी आज फॉरेन में होता। मतलब दोनों लड़ गए, है ना, गलत चीज करके लड़ गए। गलत तो नहीं, सही किया दोनों ने। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा भाई पता तो करना है कि कौन सही कौन गलत, कंपटीशन लगा हुआ है दोनों में। तो इन्होंने फोन कर दिया मेरे को, ठीक, कि सर ऐसे ऐसे बात है, देख लो दोनों ये इसकी रीडिंग ऐसी आ रही है, मेरी ऐसी आ रही है। मैंने क्या करा, मैंने कहा बेटा एक काम करो, तुम दोनों कोई कॉमन टेम्परेचर ले लो और कोई कॉमन प्रेशर ले लो। भाई जहाँ पे तुम हो, जैसे दिल्ली में तुम हो तो यहाँ पे 40 डिग्री का तापमान है, बहुत गर्मी चल रही है। और अब्दुल जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ लेट से 5 डिग्री का तापमान है, यहाँ पे आराम से ठंडा हो रहा है बहुत ज़्यादा माहौल। तो दोनों सेम टेम्परेचर कर लो अपनी लैब का, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि जो हवा का दबाव है, जहाँ वो प्रेशर है वहाँ पे हवा का जो दबाव है वो भी सेम कर लो, और फिर प्रैक्टिकल करो, फिर मुझे रीडिंग बताना। तो दोनों ने वैसे ही करा और भाई इस बार प्रैक्टिकल की रीडिंग सेम आई। ठीक है, प्रैक्टिकल रीडिंग इनकी सेम आई, दोनों खुश, दोनों कह रहे हैं आ गया, हमें आ गया। तो गलती क्या हुई बच्चों कि अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग प्रेशर पे रीडिंग अलग अलग आ जाती है। ठीक, अब एक काम करो, अब सुनो ध्यान से, तो इससे क्या फर्क पड़ता है सर, आने दो रीडिंग। फर्क ये पड़ता है बच्चों कि कई बार क्या होता है, जो प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं ना उसका डाटा हमें बुक्स में छापना है, ताकि वो बुक्स आप तक पहुंचे और आप उन्हें पढ़ें। ठीक है जी, जैसे मान लीजिए अब कईयों के बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, या और भी डाटा जो होते हैं वो आप पढ़ते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, इसका पीएच इतना है। तो रीडिंग्स आपको पढ़नी है। अब अगर अब्दुल को किताब छापनी है तो वो अपनी रीडिंग छापेगा, सूजल को किताब छापनी है वो अपनी रीडिंग छापेगा, दोनों अपनी अपनी रीडिंग छापने लग जाएंगे। तो फिर भैया किताबें अलग अलग जाएंगी, लोगों के बीच में मतभेद होगा कि इस किताब में ऐसा लिखा है, इस किताब में ऐसा लिखा है। तो चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए साइंटिस्टों ने क्या करा, साइंटिस्टों ने कहा कि भैया एक कंडीशन बना लो। कंडीशन क्या बना लो, तुम जब भी तापमान, टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री रखना, और जो प्रेशर है वो 1 atm रखना। और इस कंडीशन को ही कहा जाता है बच्चों एसटीपी। उम्मीद करता हूं कहानी आपको मजेदार लगी कि एसटीपी की कहानी क्या थी, क्यों एसटीपी को ये स्टैंडर्ड क्यों करना पड़ा, बिकॉज ऑफ सूजल एंड अब्दुल। ठीक है जी, तो बच्चों इसी को कहते हैं एसटीपी कंडीशन। तो कोई भी आपसे पूछे कि एसटीपी कंडीशन क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। ठीक, अच्छा अब ये था ओल्ड कन्वेंशन। ओल्ड मतलब ये पुराने जमाने की बात हो गई।
अब नया कन्वेंशन क्या है, नया कन्वेंशन को कहते हैं बेटा एनटीपी। एनटीपी क्या है, एनटीपी की फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये इसकी नई फुल फॉर्म है ना, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। राइटिंग के लिए माफ करना बच्चों, ठीक। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में क्या है कि प्रेशर जो है वो रखा गया है 1 बार। अब ये बार कहाँ से आ गया, ये भी एक प्रेशर की यूनिट है ना। एटीएम से बार में कैसे जाते हैं वो हम आपको बता देंगे, ऑलमोस्ट सेम है बच्चों, एटीएम बार ऑलमोस्ट सेम होती है वैल्यूज। तो और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर इन लोगों ने कोई फिक्स नहीं करा, इन्होंने कहा एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। जनरली मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे 25 डिग्री होता है, कुछ लोग बुक्स में लिखा हुआ है कि 25 डिग्री होता है, लेकिन वैसे कोई भी टेम्परेचर आप ले सकते हो। अच्छा अब दिक्कत ये है कि सर ये एसटीपी जब चल रहा था बढ़िया, तो ये एनटीपी की क्या जरूरत पड़ गई। अब एनटीपी की जरूरत इसलिए पड़ गई बच्चों क्योंकि कई प्रैक्टिकल्स जो है ना वो 0 डिग्री पे नहीं होते। मान लीजिए आपको लोहे का कंबशन करना है ना, कोई चीज आपको जलानी है, तो 0 डिग्री पे चीज नहीं जल रही, तो आप कैसे उसकी रीडिंग नोट करेंगे कि कितना CO2 बन रहा है वगैरह वगैरह। तो कई रिएक्शंस जो हैं वो इस कंडीशन पे नहीं हो पा रही थी, इसलिए नई कंडीशन बनानी पड़ी एनटीपी। ठीक है जी। तो एसटीपी क्या है वो क्लियर हो गया, एनटीपी क्या है वो क्लियर हो गया। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जितने न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे वो सारे एसटीपी कंडीशन पे होंगे, सारे के सारे। एनटीपी कंडीशन पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बहुत रेयर केस है, और आएंगे तो हम देख लेंगे उसको, ठीक है। तो कोई आपको दोस्त वगैरह पढ़े कि भाई एनटीपी ये होता है, कह देना हाँ हमें पता है एनटीपी क्या होता है, लेकिन हमें क्वेश्चन एसटीपी पे ही करने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। समझ गए बच्चों। तो एसटीपी क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर होता है, इस कंडीशन को एसटीपी कहते हैं। बना क्यों था, सुजल और अब्दुल की वजह से, ठीक। चलिए अब आगे चलें, अब चलते हैं अपने डेरिवेशन की तरफ, ठीक है। देखिए डेरिवेशन ये है बच्चों कि मैं आपको अगर कहूं कि बेटा मुझे ना 1 मोल गैस है एट एसटीपी पे, मतलब एसटीपी कंडीशन आप समझ गए। इस कंडीशन में मैंने 1 मोल गैस रखी हुई है किसी सिलेंडर के अंदर। मुझे बताइए कि उस गैस का वॉल्यूम कितना है, आपको वॉल्यूम पूछा गया है, वॉल्यूम। तो आपको बच्चों वही इक्वेशन लगानी है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। मैंने क्या कहा था, जिसके लिए भी आपको वैल्यू निकालनी है उसको अकेला छोड़ दो, उसके सारे जो साथी है उसको दूसरी तरफ भेज दो। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के साथ कौन चिपका हुआ है, प्रेशर चिपका हुआ है, तो प्रेशर को यहाँ भेज दो। कैसे भेजोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एन बाय पी और यहाँ आर टी। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, एन की वैल्यू क्या है 1, देखो आपने 1 मोल गैस करा है। आर की वैल्यू कितनी है बेटा 0.0821, इंटू टी की वैल्यू कितनी ली है आपने, भाई एसटीपी पे टी की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस, पर आपको तो केल्विन में लेना है, तो ये 273 केल्विन होता है। आपने यहाँ 273 ले लिया। और बेटा प्रेशर कितना है, भाई एसटीपी पे प्रेशर कितना होता है 180 है। अब ये जब आप सॉल्व करोगे ना वैल्यू, तो ये आएगा बेटा 22.4 लीटर। मैंने सॉल्व कर रखा आपके लिए। तो कहने का मतलब ये है कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये ध्यान रखिएगा, एट एसटीपी, ठीक है। और यहीं से हमारा फॉर्मूला जनरेट होगा, प्लीज फोकस करिएगा, मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ, ठीक। क्या मैं इसको उल्टा बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि 22.4 लीटर वॉल्यूम जो है गैस का, उसमें 1 मोल होता है, 1 मोल गैस ऑक्यूपाई होती है, ठीक। तो मैं कहूँ बेटा 1 लीटर के लिए बताना कि 1 लीटर वॉल्यूम अगर ले लूँ मैं गैस का, तो उसमें कितने मोल्स आ जाएंगे। तो आप कहोगे सर यूनिटरी मेथड लगाओ, 22.4 को यहाँ नीचे ले जाओ, 22.4 को यहाँ नीचे ले जाओ, ठीक। इतने मोल आ जाएंगे गैस के, ठीक। और मैं कहूँ बेटा 1 लीटर नहीं है, लेट से वी लीटर है, वी लीटर। अब वी लीटर की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट कर देना, 10 लीटर, 20 लीटर, 30 लीटर, 40, जो आपको मन करे, वी लीटर। तो वी लीटर वॉल्यूम है गैस का। अब बताओ कितने मोल्स, तो आप कहोगे सर 1/22.4 इंटू वी, और ये क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएंगे हमारे मोल्स। मोल्स ही तो आ रहे हैं ये सबसे, ठीक है। तो ये आपने क्या करा बच्चों, जितना वॉल्यूम के लिए पूछा है वो वॉल्यूम ऊपर, और नीचे 22.4 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आ जाएगा मोल्स। तो यहीं से बच्चों थर्ड फॉर्मूला जनरेट होता है, यहाँ लिख देता हूं मैं थर्ड फॉर्मूला, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम एट एसटीपी, यानी वॉल्यूम एट एसटीपी पूछा गया है, और 22.4 लीटर। तो ये है बच्चों आपके मोल का थर्ड फॉर्मूला। उम्मीद करता हूं आपको डेरिवेशन समझ आया, नहीं आया तो बेटा कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेना, आ जाएगा जल्दी, समझ आने वाली चीज है नहीं है, ठीक है। साइंस लिए तो थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा आपको, दिमाग। अच्छा थोड़ा सा अभी सीरियस मोड में पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं खुलूंगा, अभी पहली वीडियो बनानी चालू करी, जैसे जैसे खुलता जाऊंगा, लगातार 3-4 वीडियो भी बनानी है, वीडियो बनते जाएगी, मैं और खुलता जाऊंगा और आपको और मजे दिलाऊंगा, ठीक। तो फिलहाल मोल का ये फॉर्मूला है, वो वॉल्यूम एट एसटीपी और 22.4 लीटर से इसको डिवाइड कर देना, तो ये मोल आ जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो वॉल्यूम है ये भी लीटर में होना चाहिए, और ये 22.4 तो लीटर में है ही है। कैसे बनाए, ये डेरिवेशन आपके सामने है, चाहे तो इसे दोबारा आप देख सकते हैं, वीडियो आपके पास ही रहेगी, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे चलूँ, अब मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से 22.4 लीटर है CH4 का, आपको कितने क्या बताना
बताना है मोल्स, बहुत आसान है। मोल्स लिखा, अच्छा यहाँ एसटीपी लिखना भूल गए तो आप यहाँ ध्यान दीजिए सारी कंडीशन एसटीपी पे है। तो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन में 22.4। ठीक, अब बेटा वॉल्यूम कितना है 22.4 दे रखा है और 22.4 से डिवाइड करना होता है, तो ये आ गया भाई 1 मोल। लो जी इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन कर देता हूँ आपके लिए, लो सेकंड क्वेश्चन। मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम कितना है 44.8 अपॉन में 22.4 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों 2 मोल। लो जी मोल आ गए। ऐसे ही आप किसी का भी कर सकते हो है ना। 89 वाले देखो इसका कर देता हूँ, तीसरा चौथा आप खुद कर लेना। 89.6 आप ऊपर लिखोगे, नीचे लिखोगे 22.4 और बेटा इसे काटोगे तो ये 4 टाइम्स आएगा ना, ये 4 टाइम्स चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 मोल। तो इस प्रकार से आप मोल्स निकाल सकते हो। अब आगे क्या करना है, लो जी आपका फेवरेट क्वेश्चन आगे ये करना है बच्चों कि गिवन मास दिया हुआ है और आपको क्या निकालना है, इससे आपको निकालना है वॉल्यूम। ठीक, एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी। और यहाँ से आपको ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया और यहाँ से भी आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी। अब देखो ये कैसे होगा, याद करो, इससे ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं ना, कि मैंने आपको गिवन मास दिया था और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को कहा था, और गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया था और गिवन मास निकालने को कहा था। तो ये वैसे ही क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक दो करके। जैसे पहले मैं तीनों फॉर्मूले लिख दूँ, यहाँ पे तीनों फॉर्मूले लिख देता हूँ। देखो यहाँ ऊपर लिख देता हूँ इस फॉर्मूले को, तो कि मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, पहला फॉर्मूला। दूसरा, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला मोल इज इक्वल टू, अभी अभी हमने डिराइव किया, वॉल्यूम एट एसटीपी अपॉन में 22.4 लीटर। तो सर ये एसटीपी लिखना बार बार जरूरी है क्या? मर्जी है बेटा, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी अंडरस्टूड है कि 22.4 ही, सॉरी एसटीपी ही है। डन। अब कुछ क्वेश्चन करके देखें यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं। 80 ग्राम मिथेन। ठीक, तो 80 ग्राम मिथेन में कितना वॉल्यूम, तो एक काम करो 80 ग्राम तो ऊपर लिखो, नीचे इसको 16 से डिवाइड करो, उसका मोलर मास होता है, क्योंकि ये गिवन मास है और 16 इसका मोलर मास है। ठीक है, डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 मोल्स आ गए। 5 मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो क्या आप वॉल्यूम नहीं बता सकते? बहुत आराम से बता सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, मोल्स यहीं रखना, 22.4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कराने ले जाओ, तो 5 इंटू 22.4, ये कितना आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 का 0 2, 5 2 जा 10 और 2 का 12 2 1, 5 2 जा 10 और आई थिंक 112 लीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसे देख लेना बच्चों, मुझे एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कर नहीं रहा, बहुत जल्दी कर रहा हूँ। 112 लीटर आ जाएगा। 112 लीटर इसका आंसर है कि 80 ग्राम मिथेन में 112 लीटर ये ऑक्यूपाई करता है। तो इस प्रकार से बच्चों आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ग्राम दिया हुआ है, मैं कंडीशन बताता हूँ क्या करो, ग्राम दिया हुआ है, उनको उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो मोल्स आ जाएंगे, और जैसे ही मोल्स आ जाएंगे उसको 22.4 से मल्टीप्लाई करना तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा, ये वाले फॉर्मूले से। तो आप ये कर लेंगे। यहाँ वाले कर लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेता हूँ मैं मॉलिक्यूल्स वाले से, और फिर इसको भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, और इरेजर ले लेते हैं, इरेजर से ये साफ कर देते हैं फिलहाल, और ये साफ हो गया। ओके, ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। प्लीज़ आप ये सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ आपके सबके क्वेश्चंस का। ठीक है, और इन वीडियोस को अपने दोस्तों में पहुँचाओ ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ कुछ केमिस्ट्री है, कुछ चीज़ है। ठीक है, पढ़ें वो भी। मैंने अब गलती से सारा मिटा दिया देखो, बात करने के चक्कर में। कोई बात नहीं, तुम्हें याद तो है ही फॉर्मूला। कोई एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से कौन सा क्वेश्चन करें, छठा क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन। ठीक, अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, मैं वॉल्यूम ऑफ गैस निकालने को बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप भी देख रहे हैं कि सर ग्लूकोज तो गैस में होता नहीं, यूरिया भी गैस में नहीं होता है ना, और आपका ये एसिटिक एसिड है ये भी गैस में नहीं होता। तो सर आप यहाँ पे इसको गैस मान के चलो, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है ना, वॉल्यूम निकालना है, तो आप इसे गैस मान लो थोड़ी देर के लिए, गैस है। अगर नहीं है गैस तो नहीं आएगा क्वेश्चन इस पे, और हमें प्रैक्टिस करनी है, इसलिए मैंने इसको गैस मान लिया। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कोई वो नहीं होगा, हर्ज नहीं होगा, या फिर कोई आपको इसमें डिससेटिस्फेक्शन, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको वर्ड को, मतलब इसमें आप ये मंजूर है आपको, है ना, सीधी सीधी बात है, मंजूर है आपको, मेरा वर्ड आ नहीं रहा मेरे मुंह पे। चलिए, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, तो आपको वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे करोगे बेटा, पहले आप इसके मोल्स निकालो, 3.011 इंटू 10⁴। ठीक, मैं बिल्कुल अनप्रोफेशनल वे में वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ऐसे वीडियोस नहीं बनाते हैं यूट्यूब पे, एक से एक बढ़िया बंदों ने वीडियो बना रखी है, तरीके से पढ़ाया हुआ है, पर क्या करें, अपना नया है तो थोड़ा ऐसे ही करते हैं। तो ठीक है, बाद में प्रोफेशनलिज्म की तरफ चलेंगे। और ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर दिया, इसे काटोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसे काटोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 2 1 जा 2 और ये 5 जा, तो बेटा यहाँ 5 मोल्स आ गए। और एक बार मोल्स आ गए तो सारा काम आसान है, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 22.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक,
उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं और अब आप सारे क्वेश्चंस इस तरीके से कर लेंगे। प्लीज इन सारे क्वेश्चंस को करिएगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा। डन। अच्छा, एक क्वेश्चन और करा दें हम आपको। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम इतना, डेंसिटी ऑफ वाटर दी है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोच रहा हूँ मैं होमवर्क में ही दे दूं शायद आपको कि आप करिएंगे। ठीक है, मैं होमवर्क में देता हूँ, आप इसे करके रखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये प्लीज प्रैक्टिस करिएगा और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उसके बाद हम आगे चलेंगे अपने फॉर्मूला यूनिट मास पे और भी कई सारे फैक्टर्स पे या और भी कई सारे टॉपिक्स पे। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इन क्वेश्चंस को करिएगा और मुझे बताइएगा कि कहाँ आपको दिक्कत आई, क्या चीज आपको नहीं समझ आई। ठीक है, चलिए बाय।